अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं और जिस चीज़ का इंतज़ार था डक्की भाई के फ़ैन को, वो जो ख़बर है वो लाहौर हाई कोर्ट से आ गई है। डक्की भाई की बाद इस गिरफ्तारी दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने केस पर समाअत की है और NCCIA की जानिब से जो है असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ जवेद जो है वो रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए हैं। जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो कि सरकारी वकील है उनकी जानिब से जो है वो मुखालफत की गई है सादुर रहमान और डक्की भाई की दरख्वास्त जमानत पर, जबकि उनके वकील इमरान चद्दर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि 4 माह से जो है वो सादुर रहमान और डक्की भाई को जो है वो हिरासत में रखा है, जुडिशल जो है वो किया हुआ है। जबकि ऐसे केसेस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जिसमें जो है वो मुल्जमान को जमानत देना जो है वो मुल्जमान का हक है। लिहाजा अदालत जो है बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत जो है वो मंजूर करे, जिस पर अदालत ने दोनों फरीकेन के दलाइल सुनने के बाद सादुर रहमान और डक्की भाई की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। जबकि गुज़श्ता समाअत पे जो है वो काज लिस्ट मनसूख कर दी गई थी और डक्की भाई के जो फैन है वो काफ़ी नाराज नजर आए थे और हर हल्के में खासतौर पर जो सोशल मीडिया है वो एक ही बात यहाँ पर जो ज़द-ए-आम थी कि आखिरकार डक्की भाई का कसूर क्या है और जमानत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि NCCIA हुकाम जो है वो रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हैं और जुडिशल रिमांड पे जेल में भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से बड़े सवाल जो है वो खड़े हो गए थे कि NCCIA की जानिब से जो है वो इंक्वायरी में शफाफियत नहीं दिखाई गई और तमाम जो यूट्यूबर्स थे उनके खिलाफ भी मुकदमात थे, जिसमें 6 से 7 यूट्यूबर्स पे मुकदमात थे, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा था। और जो NCCIA के जो तफ्तीशी अफसर थे जो शुएब रियाज है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। आरूफ जतोई से उन्होंने 90 लाख रुपए जो वो रिश्वत ली थी। उसी दौरान जब इस तहकीकात को जब दायरा कार वसी किया गया तो NCCIA हुकाम के घरों पर जब छापे मारे गए तो करोड़ों रुपया रिकवरी जो है वो की गई थी। तो वो जो 7 मुल्जमान हैं NCCIA के अफसरान, वो जो है वो डक्की भाई के केस में जो है वो गिरफ्त में आए थे और वो भी इस समय जुडिशल रिमांड पर जेल में है। ताहम उनकी जानिब से तो अभी कोई या बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानतें जो है वो दायर नहीं की गई। ताहम डक्की भाई की जानिब से जो है वो बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत जो है दायर की गई थी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने जो है वो सुनने से माजत कर ली थी और उन्होंने जाती वजूहात पर कहा था कि मैं जाती वजूहात की बिना पर जो है ये केस सुनने से माजत कर रहा हूँ। जिसके बाद जो है ये केस जो है वो उन इमरान चद्दर जो एडवोकेट हैं डक्की भाई के, उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त से जमानत जो है वो दोबारा से दायर की गई थी और इस बार जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने केस पर समाअत की थी। गुज़श्ता समाअत पर जब शहराम सरवर ने केस पर जब उनके पास केस समाअत के लिए मुकर्रर था तो काज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई थी, जिस पर डक्की भाई के जो फैन है वो काफी नाराज नजर आए। उनका ये कहना था कि शायद कि डक्की भाई की जमानत जो है वो नहीं होगी और अदालतों में प्रेशर है, जजेस पर प्रेशर है। ताहम ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जो केस था वो केस को मेरिट पे देखते हुए आज जो है वो डक्की भाई की सादुर रहमान की जो जमानत है, दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। आज जो है वो अदालत में वकला के पैनल जो है वो पेश हुआ, जो अरूफ जतोई ने NCCIA हुकाम के खिलाफ जो है वो जो 7 वकला का पैनल जो है वो किया हुआ था, आज वो भी जो है वो अदालत में पेश हुआ और दलाइल के बाद अदालत ने 10 लाख रुपए मुचलके की एवज जो है डक्की भाई की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली है। आज शाम को मगरिब की नमाज से पहले या बाद में जो है सादुर रहमान और डक्की भाई को जो है वो जेल इंतजामिया की जानिब से जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। 10 लाख के मुचलके अभी भरे जाएंगे। उसके बाद रोप कार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो कैंप जेल जो है वो पहुंचाई जाएगी। जैसे ही रोप कार जो है वो कैंप जेल में पहुंचाई जाएगी तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सादुर रहमान और डक्की भाई को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा और उनके फैन के लिए ये बड़ी खबर है कि डक्की भाई को जो है वो रिहा किया जा रहा है। तो हम अगर ये बात आपको ये भी बता दें कि सादुर रहमान के खिलाफ जो केस है वो अभी जो है वो ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। अदालत ने जो है वो 29 नवंबर को जो है वो सादुर रहमान समेत जो दीगर मुल्जमान हैं उनको तलब कर रखा है, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और ये ट्रायल के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बरी हो जाएंगे केस से या सजा होगी। ये केस का फैसला बाद में होगा, लेकिन ताहम अभी जो बात थी वो यही थी कि सादुर रहमान की रिहाई कब होगी। तो ताहम आज ये खबर लाहौर हाईकोर्ट से आ गई है कि सादुर रहमान और डक्की भाई की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद हूं और जिस चीज़ का इंतज़ार था डक्की भाई के फैन को, वो जो खबर है वो लाहौर हाईकोर्ट से आ गई है। डक्की भाई की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने केस पर समाअत की है और NCCIA की जानिब से जो है असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ जवेद जो है वो रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए हैं।
हैं। जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो कि सरकारी वकील है उनकी जानिब से जो है वो मुखालफत की गई है सादुर रहमान और डक्की भाई की दरख्वास्त ज़मानत पर, जबकि उनके वकील इमरान चद्दर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि 4 माह से जो है वो सादुर रहमान और डक्की भाई को जो है वो हिरासत में रखा है, जुडिशल जो है वो किया हुआ है। जबकि ऐसे केसेस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जिसमें जो है वो मुल्ज़मान को ज़मानत देना जो है वो मुल्ज़मान का हक है, लिहाजा अदालत जो है बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर करे, जिस पर अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद सादुर रहमान और डक्की भाई की बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। जबकि गुज़श्ता समाअत पे जो है वो काज़ लिस्ट मनसूख कर दी गई थी और डक्की भाई के जो फ़ैन हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आए थे और हर हल्के में ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है वो एक ही बात यहाँ पर जो ज़द-ए-आम थी कि आखिरकार डक्की भाई का कसूर क्या है और ज़मानत क्यों नहीं हो रही, क्योंकि NCCI हुकाम जो हैं वो रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हैं और जुडिशल रिमांड पे जेल में भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से बड़े सवाल जो है वो खड़े हो गए थे कि NCCI की जानिब से जो है वो इंक्वायरी में शफाफियत नहीं दिखाई गई और तमाम जो यूट्यूबर्स थे उनके खिलाफ भी मुकदमात थे, जिसमें 6 से 7 यूट्यूबर्स पे मुकदमात थे, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा था। और जो NCCI के जो तफ्तीशी अफसर थे जो शुएब रियाज है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। अरूब जतोई से उन्होंने 90 लाख रुपए जो वो रिश्वत ली थी। उसी दौरान जब इस तहकीकात को जब दायरा कार वसी किया गया तो NCCI हुकाम के घरों पर जब छापे मारे गए तो करोड़ों रुपया रिकवरी जो है वो की गई थी। तो वो जो 7 मुल्ज़मान हैं NCCI के अफसरान वो जो है वो डक्की भाई के केस में जो है वो गिरफ्त में आए थे और वो भी इस समय जुडिशल रिमांड पर जेल में है। ताहम उनकी जानिब से तो अभी कोई या बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त से ज़मानतें जो है वो दायर नहीं की गई। ताहम डक्की भाई की जानिब से जो है वो बाद अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त से ज़मानत जो है दायर की गई थी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर ने जो है वो सुनने से माज़रत कर ली थी और उन्होंने ज़ाती वजूहात पर कहा था कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है ये केस सुनने से माज़रत कर रहा हूँ। जिसके बाद जो है ये केस जो है वो उन इमरान चद्दर जो एडवोकेट हैं डक्की भाई के, उनकी जानिब से जो है वो दरख्वास्त से ज़मानत जो है वो दोबारा से दायर की गई थी और इस बार जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने केस पर समाअत की थी। गुज़श्ता समाअत पर जब शहराम सरवर ने केस पर जब उनके पास केस समाअत के लिए मुकर्रर था तो काज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई थी, जिस पर डक्की भाई के जो फैन है वो काफी नाराज नजर आए। उनका ये कहना था कि शायद कि डक्की भाई की जमानत जो है वो नहीं होगी और अदालतों में प्रेशर है, जजेस पर प्रेशर है। ताहम ऐसी कोई भी बात नहीं थी। जो केस था वो केस को मेरिट पे देखते हुए आज जो है वो डक्की भाई की सादुर रहमान की जो जमानत है दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। आज जो है वो अदालत में वकला के एक पैनल जो है वो पेश हुआ जो अरूब जतोई ने NCCI हुकाम के खिलाफ जो है वो जो 7 वकला का पैनल जो है वो किया हुआ था, आज वो भी जो है वो अदालत में पेश हुआ और दलाइल के बाद अदालत ने 10 लाख रुपए मुचलके की एवज जो है डक्की भाई की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली है। आज शाम को मगरिब की नमाज से पहले या बाद में जो है सादुर रहमान और डक्की भाई को जो है वो जेल इंतजामिया की जानिब से जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। 10 लाख के मुचलके अभी भरे जाएंगे। उसके बाद रोप कार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो कैंप जेल जो है वो पहुंचाई जाएगी। जैसे ही रोप कार जो है वो कैंप जेल में पहुंचाई जाएगी तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सादुर रहमान और डक्की भाई को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। और उनके फैन के लिए ये बड़ी खबर है कि डक्की भाई को जो है वो रिहा किया जा रहा है। तो हम अगर ये बात आपको ये भी बता दें कि सादुर रहमान के खिलाफ जो केस है वो अभी जो है वो ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। अदालत ने जो है वो 29 नवंबर को जो है वो सादुर रहमान समेत जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको तलब कर रखा है, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और ये ट्रायल के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बरी हो जाएंगे केस से या सजा होगी। ये केस का फैसला बाद में होगा, लेकिन ताहम अभी जो बात थी वो यही थी कि सादुर रहमान की रिहाई कब होगी। तो ताहम आज ये खबर लाहौर हाईकोर्ट से आ गई है कि सादुर रहमान और डक्की भाई की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो है वो मंजूर कर ली गई है। जी।